आप में बड़ा विद्रोह। राघव चड्ढा समेत 7 राज्यसभा सांसदों ने आप छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर लिया। चड्ढा ने कहा कि वे सही आदमी गलत पार्टी में थे। पार्टी मूल सिद्धांतों से भटक गई। आपने अयोग्यता प्रस्ताव की तैयारी शुरू कर दी। पंजाब में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। पहलगाम आतंकी हमले की पहली वर्षगांठ। राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को ... चेतावनी दी। हमले में 26 निर्दोष मारे गए थे। कश्मीरी नागरिक ने 11 पर्यटकों को बचाने की कहानी सुनाई। पीएम मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस का संदेश दिया। पश्चिम बंगाल चुनाव में तनाव। पहले चरण में बीजेपी मजबूत दिख रही है। अमित शाह ने 110 सीटों पर जीत का दावा किया। ममता बनर्जी ने बीजेपी रैली पर हमला बोला। पीएम मोदी आज बानगांव और आरामबाग में रैली करेंगे। पश्चिम बंगाल चुनाव में तनाव। पहले चरण में बीजेपी मजबूत दिख रही है। अमित शाह ने 110 सीटों पर जीत का दावा किया। ममता बनर्जी ने बीजेपी रैली पर हमला बोला। पीएम मोदी आज बानगांव और आरामबाग में रैली करेंगे। दिल्ली में भीषण गर्मी। आज 42.8 डिग्री तापमान दर्ज। मौसम विभाग ने उत्तर भारत में हीट वेव अलर्ट जारी किया। बिजली की मांग रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई। लोगों को धूप से बचने की सलाह दी गई। नीट यूजी 2026 एडमिट कार्ड जारी। एनटीए ने आज एडमिट कार्ड जारी करने की घोषणा की। परीक्षा 3 मई को होगी। छात्रों को neet.nta.nic.in से डाउनलोड करने की सलाह। लाखों छात्र राहत की सांस ले रहे हैं। 6. ट्रंप पर व्हाइट हाउस फायरिंग। अमेरिका में ट्रंप पर हमले की घटना। पीएम मोदी ने पहला बयान दिया और राहत जताई। पूरी दुनिया में सुरक्षा चिंता बढ़ गई। 7. गुजरात निकाय चुनाव। आज वोटिंग शुरू। पीएम मोदी ने पोस्टल बैलेट से मतदान किया। स्थानीय स्तर पर बीजेपी और कांग्रेस में कड़ी टक्कर। 8. आरबीएल बैंक का शानदार मुनाफा। बैंक का नेट प्रॉफिट 234% बढ़कर 230 करोड़ रुपए हो गया। अच्छे नतीजों से शेयर बाजार में सकारात्मक असर। 9. सेंसेक्स में गिरावट। तेल कीमतों में उछाल और रुपए के कमजोर होने से सेंसेक्स 1000 अंक टूटा। निवेशक सतर्क हो गए हैं। 10. माली में भारतीयों को अलर्ट। विदेश मंत्रालय ने आतंकी हमलों के बीच भारतीय नागरिकों को घर के अंदर रहने की सलाह दी। 11. बॉम्बे हाईकोर्ट क्लर्क परीक्षा। आज स्क्रीनिंग परीक्षा आयोजित। एडमिट कार्ड पहले जारी हो चुके थे। हजारों उम्मीदवार शामिल हुए। 12. कर्नाटक पुल हादसा। मूडबिद्री में जुलूस के दौरान पुल ढहने से 8 लोग घायल। प्रशासन ने जांच शुरू कर दी। 13. विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ा। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार $703 बिलियन की स्तर पर पहुंच गया। अर्थव्यवस्था की मजबूती का संकेत। 14. गेहूं उत्पादन अनुमान। मौसम प्रभाव से इस साल गेहूं उत्पादन 110 से 120 मिलियन टन रहने का अनुमान। सरकार ने तैयारी शुरू कर दी। 15. पंजाब में आप विरोध। राघव चड्ढा गुट की घरों पर हमले की खबरें। कार्यकर्ता गद्दार की नारे लगा रहे हैं। 16. अन्ना हजारे का आप पर तंज। चड्ढा के इस्तीफे पर बोले कि पार्टी लीडरशिप की गलत नीतियों का नतीजा है। सुधार की अपील की। 17. भारत न्यूजीलैंड एफटीए। कल दोनों देश मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे। व्यापार बढ़ने की उम्मीद। 18. सुप्रीम कोर्ट का आईसीयू फैसला। लंबे आईसीयू स्टे पर देश भर में एक समान नियमों को मंजूरी। अस्पतालों और परिवारों को राहत। 19. अमेरिका का सोलर ड्यूटी। भारतीय सोलर पैनल पर 123% एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई। उद्योग चिंतित। 20. एक्सिस बैंक Q4 नतीजे। प्रोविजनिंग के कारण मुनाफा थोड़ा घटा, लेकिन समग्र प्रदर्शन मजबूत रहा। 21. उत्तर भारत में हीट वेव। कई राज्यों में पावर डिमांड 240 गीगावाट के करीब। किसानों को फसलों की सुरक्षा की सलाह। 22. कांग्रेस को हरियाणा झटका। पूर्व पंचकुला मेयर उपिंदर अहलूवालिया बीजेपी में शामिल। कांग्रेस की नीतियों पर सवाल। 24. रघु राय का निधन। दिग्गज फोटोग्राफर रघु राय 83 वर्ष की उम्र में गुजर गए। देश ने श्रद्धांजलि दी। 25. ईरान अमेरिका तनाव। पीएम मोदी ने ट्रंप सुरक्षा पर बयान दिया। भारत ने स्थिति पर नजर रखी हुई है। ये खबरें आज की प्रमुख घटनाओं पर आधारित हैं। ज्यादा डिटेल चाहिए तो बताओ।